नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जून महीने के इम्पोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो बने थे। टॉप 70 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो पूरे महीने का निचोड़ होगा। पूरी व्याख्या के साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के जून महीने के इम्पोर्टेंट 70 क्वेश्चन, वो भी पूरी व्याख्या के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उदयपुर हाउस दिल्ली में कितने करोड़ रुपए की लागत से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा? तो आपको बता दें कि 330 करोड़ रुपए की लागत से ये सेंटर बनेगा। राजस्थान सरकार ने दिल्ली रहकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले राजस्थान के अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों को राहत प्रदान करने के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है। नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर के निर्माण के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें 250 कमरों का ये हॉस्टल बनेगा। कैरियर काउंसलिंग से लेकर भविष्य संवारने वाले प्रदेश के 500 विद्यार्थियों को यहां पर ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। तो बजट में इसकी घोषणा की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पर्यटन इकाई नीति 2015 की कार्यशील अवधि को कितने वर्ष तक के लिए बढ़ाया है? तो 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है। पर्यटन इकाई नीति 2015 की कार्यशील अवधि को राज्य सरकार द्वारा ये अहम फैसला लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट की ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तहत प्रदेश के विभिन्न शहरों में रोड शो का भी आयोजन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कार रेसर जिनको भारत गौरव काउंसिल की तरफ से 29 मई को भारत गौरव अवार्ड से नवाजा गया था, तो राजस्थान के अभिषेक शर्मा को यह पुरस्कार मिला था। रेगिस्तान में 150 से 200 की स्पीड में ये कार दौड़ाते हैं। कार रेसर है राजस्थान के इकलौते ऐसे कार रेसर है जो विश्व में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभिषेक शर्मा बेहतरीन नेशनल और इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के लिए दिल्ली में इनको भारत गौरव काउंसिल की तरफ से 29 मई को भारत गौरव अवार्ड से नवाजा गया था। अभिषेक कच्छ के रण में 200 की स्पीड से कार दौड़ाते हैं, वही जैसलमेर के दौरों में इनकी स्पीड है वो 150 तक रहती है। कार रेसिंग के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इन्हें भारत गौरव अवार्ड से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पदक विजेता खिलाड़ियों को अनुदान के लिए ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा, जो SMS स्टेडियम में लोकार्पण तथा खिलाड़ी सम्मान समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। जिसमें अब पदक विजेता खिलाड़ियों को अनुदान की राशि के लिए खेल परिषद तक नहीं आना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित बोरानाड़ा में व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने संयुक्त रूप से जोधपुर के बोरानाड़ा में, जी हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, जोधपुर के बोरानाड़ा में व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। TFC जोधपुर क्लस्टर के हस्तशिल्प उत्पादों के विकास, प्रचार और विपणन की सुविधा प्रदान करेगा। केंद्र सरकार द्वारा जो खरीदारों, डिजाइनरों और संसाधन व्यक्तियों की मेजबानी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में बुनियादी ढांचा और समर्थन सेवाएं प्रदान करेगी और सभी आवश्यक सेवाएं इसमें मिलेगी। तो बोरानाड़ा में व्यापार सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आवश्यक जॉब कार्ड बनवाने के लिए ई-मित्र के माध्यम से निःशुल्क आवेदन के ऑनलाइन जो निर्देश है वो किसने जारी किए गए हैं? तो CM अशोक गहलोत द्वारा ये बड़ा निर्णय लिया गया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें शामिल होने वाले लाभार्थियों को राहत दी गई है। इस योजना के तहत रोजगार हेतु जो आवश्यक जॉब कार्ड बनवाने के लिए ई-मित्र के माध्यम से निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान किया गया है। बजट में इस योजना की घोषणा की थी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना की तर्ज पर ही अब शहरी क्षेत्रों में 100 दिवस का रोजगार है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जयपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रन फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन है वो 5 जून को किया गया था। पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग के सहयोग से प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा इसका आयोजन हुआ था। 5 जून को सुबह 6 बजे एल्बर्ट हॉल से जो रन फॉर एनवायरनमेंट शुरू हुई थी, जो त्रिमूर्ति सर्किल, JDA सर्किल, गांधी सर्किल के पास वापस एल्बर्ट हॉल पर संपन्न हुई थी।
नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कोटा डिवीजन के किस अधिकारी को राष्ट्रीय रेलवे अवार्ड से नवाजा गया है? तो भारतीय रेलवे ने कोटा डिवीजन के वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक तुषार सारस्वत को राष्ट्रीय रेलवे अवार्ड से नवाजा है। तुषार को यह सम्मान भारतीय रेल मंत्रालय द्वारा भुवनेश्वर में आयोजित एक सम्मान समारोह द्वारा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया है। यह अवार्ड कोटा मंडल में उत्कृष्ट परिचालन प्रबंधन और राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए दिया गया है तुषार सारस्वत को। तो जयपुर के मानसरोवर निवासी तुषार सारस्वत जो भारतीय रेल ट्रैफिक सेवा के 2011 बैच के अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर देश का सबसे बड़ा बर्ड हाउस बनाया जा रहा है? तो आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा बर्ड हाउस है वो बीकानेर में बनेगा। गुजरात में बने बर्ड हाउस को अब तक का देश का सबसे बड़ा पक्षी घर माना जाता है, लेकिन अब बीकानेर में इससे भी बड़ा आरामदेह पक्षी घर बनाने की तैयारी की जा रही है। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड की मीटिंग में इसमें सैद्धांतिक सहमति बनी है। प्राथमिक तौर पर इसके लिए पब्लिक पार्क या उसके आसपास की कोई जगह चिन्हित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में एसआरएस बुलेटिन 2022 के अनुसार 1 वर्ष तक के बच्चों की शिशु मृत्यु दर में कितने अंक की कमी आई है? तो राजस्थान में 1 साल तक के बच्चों की शिशु मृत्यु दर में 3 अंक तक की कमी है वो दर्ज की गई है। प्रदेश में शिशु मृत्यु दर में 20 अंक की गिरावट आई है, हालांकि इसका जो राष्ट्रीय औसत है वो 2 अंक है। यह जानकारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन 2022 से सामने आई है। तो इसमें कहा गया है कि राज्य में 1 वर्ष तक के जो 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की मृत्यु दर 35 से घटकर 32 हो गई है। तो इसमें 3 अंक की कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी को भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की कप्तान बनाया गया है? तो हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के गांव सिलवाला खुर्द की 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली कविता सुतार 23वीं एशियन अंडर 18 महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की कप्तान बनी थी। वॉलीबॉल कोच बसंत सिंह की माने तो कविता पिछले 2.5 महीने से ओडिशा के भुवनेश्वर में भारतीय टीम के चयन को लेकर पूर्व प्रशिक्षण शिविर में शामिल थी। 6 से लेकर 15 जून तक थाईलैंड में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस की स्थापना की जाएगी जोधपुर में। जो महत्वपूर्ण निर्णय सीएम अशोक गहलोत द्वारा लिया गया है। चिकित्सा महाविद्यालय जोधपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 141 नवीन पदों का सृजन भी किया जाएगा। भवन निर्माण के लिए 77.31 करोड़ रुपए की स्वीकृति है वो प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुबा मेहता कुलदीप माथुर की नियुक्ति से राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो सुबा मेहता और कुलदीप माथुर की नियुक्ति से राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है, लेकिन फिर भी 23 पद खाली है, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट में जो स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 50 है। केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय विभाग के द्वारा जो जारी अधिसूचना के अनुसार जो राजस्थान हाईकोर्ट में सुबा मेहता और कुलदीप माथुर की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई है। सुबा मेहता की अगर बात की जाए तो इनके पति पहले महेंद्र गोयल जो पहले से ही राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश है। ऐसा पहली बार होगा जब पति पत्नी एक ही न्यायाधीश के रूप में एक ही हाईकोर्ट में साथ में काम करने वाले हैं। सुबा मेहता की नियुक्ति अधिकारी कोटे से हुई है, जबकि कुलदीप माथुर को वकील कोटे से नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित 403 वर्ष पुरानी तापी बावड़ी का पुनरुद्धार 4 जून को शुरू हुआ है? तो राजस्थान के जोधपुर में जो स्थानीय सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रयासों से जोधपुर में स्थित है 403 वर्ष पुरानी तापी बावड़ी का पुनरुद्धार है वो 4 जून से शुरू हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा देश भर के जलाशयों एनीकटों का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही साथ बावड़ियों का भी पुनरुद्धार किया जा रहा है। तापी बावड़ी की अगर बात की जाए तो जोधपुर में स्थित है। 2 नवंबर 1618 को जोधपुर रियासत के दीवान वीर गिरधरजी व्यास के छोटे भाई नाथोजी व्यास ने अपने पिता तापोजी की स्मृति में इसे बनाया था। इतिहासकार मोहनोत नैन सिंह के अनुसार ये करीब 360 फीट गहरी है। तापी बावड़ी के निर्माण में 4 वर्ष का समय लगा और 71,001 रुपया इसमें खर्च आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रेडकोर अलग अलग जिलों में अपने 31 टोल प्लाजा कब से फास्टैग के जरिए वसूली की तैयारी में जुटी है? तो राजस्थान में 14 सड़क प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान रेडकोर जो अलग अलग जिलों में 31 टोल प्लाजा पर 15 जून से फास्टैग के जरिए वसूली है वो की जा रही है। ये प्रयोग राजस्थान हाईवे में पहली बार हो रहा है, जब अभी तक सभी टोल प्लाजा मैनुअल रूप से ही संचालित है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड की स्थापना रेडकोर की स्थापना अक्टूबर 2004 में की गई थी। रेडकोर के अध्यक्ष मुख्य सचिव है जो राजस्थान सरकार में है।
नेक्स्ट है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 33 जिलों में से कितने जिलों में वन क्षेत्र में कमी आई है। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के 33 जिलों में से 14 जिलों के वन क्षेत्र में कमी आई है। राजस्थान में अभी केवल 16,654.96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 8,09,537 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र, जो पिछले 10 वर्षों में वन क्षेत्र में 0.81% ये बढ़ा है। नेक्स्ट है हाल ही में राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हर माह के प्रथम मंगलवार को किस दिवस के रूप में आयोजित करेगा। तो राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अन्य विभागों के साथ मिलकर प्रथम मंगलवार को शक्ति दिवस के रूप में आयोजित करेगा। एनीमिया का सबसे बड़ा कारण है शरीर में आयरन की कमी होना। अभियान के तहत बच्चों और महिलाओं और किशोरियों में एनीमिया की दर को कम करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद पर कुलदीप माथुर एवं शुभा मेहता को शपथ किसने दिलाई थी। तो राजस्थान हाईकोर्ट में जो कुलदीप माथुर और शुभा मेहता को दो नए न्यायाधीश है वो राजस्थान हाईकोर्ट में मिले हैं। जजों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। 23 पद अभी भी रिक्त है। इसमें मुख्य जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव के द्वारा इन दोनों को शपथ दिलाई गई थी। नेक्स्ट है हाल ही में जल प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु किस जिले में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रोजेक्ट है वो तैयार किया गया है। तो राजस्थान में बरसों से जल प्रदूषण की समस्या का दंश झेल रहे पाली जिले में, जी हां पाली में अब जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रोजेक्ट है वो तैयार किया गया है। जल्द ही बांडी नदी भी पाली के प्रदूषित पानी से इसको राहत मिलेगी। ये देश का ऐसा पहला कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट है जो DAF तकनीक से बना है। इसमें विदेशी मशीनें लगाई गई है। ये प्लांट प्रदूषित पानी को 3 चरणों में शुद्ध करके बाहर निकालेगा। 93% पानी का रीयूज इसके माध्यम से हो सकेगा। तो 25 जून से इसकी शुरुआत है वो की गई है और इस प्लांट पर तकरीबन 100 करोड़ रुपए लागत आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के ड्रोन से खेती करने की योजना हेतु कितने करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की गई है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में ड्रोन से खेती करने की योजना जारी की है, जिसमें 40 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। कोई भी कस्टम हायरिंग सेंटर ड्रोन खरीदेगा तो सब्सिडी मिलेगी। फिर इस ड्रोन को किसानों के किराए पर दे सकेगा। तो ड्रोन सीधे किसान भी खरीद सकते हैं। इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि कम कीमत पर उन्हें ड्रोन उपलब्ध करवाया जाएगा। 1000 ड्रोन की खरीद के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट है वो इसमें रखा गया है। 10 लाख रुपए का जैसे कोई ड्रोन खरीदेगा तो उसे 4000 रुपये की सब्सिडी इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली राष्ट्रीय हवाई खेल नीति के अनुसार राजस्थान के किस जिले में हॉट एयर बैलूनिंग के लिए हवाई क्लस्टर विकसित किया जाएगा। तो देश में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हवाई खेलों के लिए अलग से जो हवाई क्लस्टर या फिर सर्किट बनाए जा रहे हैं जो ATC की अनुमति से निगरानी में रहेंगे। मौजूदा समय में राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर में, जी हाँ अजमेर जिले के पुष्कर में हॉट एयर बैलूनिंग के जरिए हवाई क्लस्टर विकसित किया जाएगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा ये पहली राष्ट्रीय हवाई खेल नीति की घोषणा भी की गई है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान से अवनी लेखरा ने 7 जून को फ्रांस के चेट्रॉक्स में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है। तो अवनी लेखरा ने इस प्रतियोगिता में SH1 कैटेगरी के अंतर्गत स्वर्ण पदक जीता है। 7 जून को 250.6 के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इन्होंने अपना स्वर्ण पदक है वो जीता है। 20 वर्षीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने जो विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2024 में पेरिस पैरालंपिक खेलों में भी अपना स्थान हासिल किया है। तो आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त में अवनी लेखरा टोक्यो पैरालंपिक में SH1 श्रेणी में 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत चुकी है और इसके बाद इन्होंने उसमें कांस्य पदक भी इस प्रतियोगिता में जीता था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक ट्रैवल मैगजीन के सहयोग से राजस्थान के कितने जिलों में ड्रोन से वीडियो शूट करवाया जाएगा। तो राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक ट्रैवल मैगजीन की तरफ से जो राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा 5 जिलों में ड्रोन के माध्यम से वीडियो शूट करवाया जाएगा। इसमें हर जिले की खास लोकेशन को लिया गया है। यह करने के पीछे मकसद है कि इसमें दुनिया जो राजस्थान की खूबसूरती को देखे और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन बढ़ सके और इसके लिए इसकी शुरुआत है वो उदयपुर में की जा चुकी है। आउटलुक ट्रैवलर जो इंडियन ट्रैवल मैगजीन है उसके सहयोग से 13 से लेकर 15 जून तक जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, पाली में ड्रोन के माध्यम से वीडियो शूट है वो करवाया गया है। फिर इन वीडियोज़ को डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है
हाल ही में राजस्थान बजट 2022-23 में घोषित इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान में कब से शुरू हुई है? तो राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुरूप ही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो 12 जून से राजस्थान में शुरू हुई है। इसमें आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बजट 2022-23 के बिंदु संख्या 6 में राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में निवासरत बेरोजगारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा की थी मनरेगा योजना की तर्ज पर। इसमें आपको बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा 800 करोड़ रुपए वार्षिक रूप से खर्च किए जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में निवास करे प्रत्येक परिवार के 18 से लेकर 60 वर्ष तक के सदस्य इस योजना के पात्र होंगे और इसमें जन आधार कार्ड के माध्यम से पंजीयन कर जॉब कार्ड इसमें जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2021-22 की फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान कौन से नंबर पर आ गया है? तो राजस्थान की फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विलांस मैन पावर प्रशिक्षण जागरूकता उपकरणों तथा कंज्यूमर एम्पावरमेंट के मामले में 100 में से राजस्थान को 50.5 अंक मिले हैं। फूड सेफ्टी इंडेक्स रैंकिंग में पहले 11 फिर 18 और अब रैंकिंग में 10वें पायदान पर आ गया है राजस्थान, यानी पहले की तुलना में अंकों में सुधार हुआ है। देश में पहले नंबर पर है तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। वहीं अगर बात की जाए तो यह खुलासा केंद्र सरकार के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली की ओर से साल 2021-22 की फूड सेफ्टी इंडेक्स की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी रह चुकी और समाधि स्थल रहे चावंड में लगभग कितने करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप का पेनोरमा बनाए जाने की घोषणा की है? तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के 2 जून को मनाई गई थी। इस अवसर पर सीएम अशोक गहलोत ने मेवाड़ को अनूठी सौगात दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो राजस्थान में महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी और समाधि स्थल रहे चावंड में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से महाराणा प्रताप का पेनोरमा बनाए जाने की घोषणा की है, जिसमें उनके जीवन संघर्ष से जुड़े और मेवाड़ की सभ्यता संस्कृति का उसमें चित्रण किया जाएगा। आसपास के स्थलों को विकसित किया जाएगा ताकि लोग यहाँ आकर उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। आपको बता दें कि चावंड में महाराणा प्रताप के महल, बारडोली चावंड में उनका समाधि स्थल और महाराणा प्रताप का स्मारक भी बना हुआ है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ किले में हुआ था। हिंदी कैलेंडर के अनुसार उनकी जयंती ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होती है 2 जून को, इसलिए उनको जयंती है वो बनाई गई थी हिंदी कैलेंडर के अनुसार। नेक्स्ट है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी मई माह की शिक्षा रैंकिंग में कौन सा जिला राज्य में अव्वल रहा है? तो मई माह की जो शिक्षा रैंकिंग जारी की गई है जिसमें गंगानगर जिला है पूरे राजस्थान में अव्वल रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जिलावार रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें गंगानगर जिले को 180.66 स्कोर है वो मिला था और राजस्थान में गंगानगर वो प्रथम स्थान पर रहा था। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हंसराज यादव ने बताया है कि जो स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से हर महीने 44 बिंदुओं के आधार पर सरकारी स्कूलों की ऑनलाइन रैंकिंग है वो तय की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले से संबंधित महिला कुश्ती पहलवान सरिता मौर्य जो विश्व रैंकिंग सीरीज में पहले स्थान पर पहुंच गई है? तो सरिता मौर्य जो टूर्नामेंट में दबदबे की वजह से जो विश्व रैंकिंग सीरीज में पहले पायदान पर पहुंच गई है, उनके टोटल 46,050 अंक है। सरिता ने बुल्गारिया की बिलियाना दुडोवा को नंबर 1 रैंकिंग से हटाया है। राजस्थान के गंगानगर जिले की महिला कुश्ती पहलवान ने वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता है और टूर्नामेंट में इनके दबदबे होने की वजह से विश्व रैंकिंग सीरीज में पहले पायदान पर पहुंच गई है। जिले की सरिता मौर्य ने कजाकिस्तान के अलमाटी में चल रही UWW रैंकिंग सीरीज में बोलाट तुर्कलिनखाओ कप के 59 किलोग्राम का भार वर्ग अपने नाम किया है, खिताब अपने नाम किया है। वर्तमान में सरिता मौर्य गंगानगर में रेलवे की TTE के पद पर कार्यरत है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा राजस्थान के कितने स्कूलों को ईट राइट स्कूल का दर्जा दिया गया है? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने जो राजस्थान के 37 स्कूलों को ईट राइट स्कूल का दर्जा दिया है। ये पहला मौका है जब इतने स्कूलों को एक साथ ये सर्टिफिकेट मिला है। इस प्रमाणन को प्राप्त करने का अर्थ यह है कि इन स्कूलों में FSSAI मानकों के अनुसार स्वस्थ भोजन दिया जाता है। FSSAI की टीम ने स्कूलों का दौरा किया था, उसमें उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वस्थ एवं पौष्टिक भोजन के सभी मापदंडों को पूरा किया गया, तब इन स्कूलों को प्रमाण पत्र दिया गया है। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान में जो राज्यसभा सीटों के चुनाव हुए हैं जिसमें कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती है, तो हाल ही में राजस्थान की जो राज्यसभा सीटों के चुनावी नतीजों का ऐलान हो गया था, जिसमें कांग्रेस ने 3 सीटें है वो जीती है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी और मुकुल वासनिक है वो जीत गए हैं। बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली है। बीजेपी की तरफ से घनश्याम तिवारी है वो जीते हैं। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को हार का सामना करना पड़ा था। राज्यसभा की टोटल 57 सीटें 15 राज्यों की खाली हुई थी, जिसमें 41 पर उम्मीदवार है वो निर्विरोध चुने गए थे। बची हुई 16 सीटों पर 10 जून को वोटिंग हुई थी, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल था। राजस्थान के 10 सदस्य जो राजस्थान राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं राजस्थान में, और 25 लोकसभा के सदस्य है वो चुने जाते हैं राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस में आयोजित किए गए विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में जो राजस्थान से किसने दूसरा गोल्ड मेडल जीता है, तो जयपुर से संबंधित है भारतीय शूटर अवनी लेखरा, जिन्होंने 11 जून को फ्रांस के चटियारों में चल रहे पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीता था। अवनी ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 कैटेगरी में मेडल जीता है। इससे पहले प्रतियोगिता में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में 250.6 अंक के साथ विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था। तो प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल है वो अवनी लेखरा ने जीते हैं। इससे पहले अगस्त में अवनी लेखरा ने जो टोक्यो पैरालंपिक में भी 2 मेडल जीत चुकी है। 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजसमंद जिले के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा हेल्थ केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 जून को राजसमंद में खमनोर ग्राम पंचायत फतेहपुर के राजस्व गांव बिल्ली की भागल में पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शिलान्यास किया था। राज्य सरकार ने मेडी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजसमंद जिले का ये पहला योग और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर आधारित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है जिसका शिलान्यास किया था। इस पर आयुर्वेदिक औषधियों, योग, प्राकृतिक चिकित्सा से शारीरिक पीड़ा और व्याधियों को दूर किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा किस जिले में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी को सोसाइटी के रूप में विकसित किया जाएगा, तो राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी को सोसाइटी के रूप में विकसित करेगी राजस्थान सरकार। ये सेंटर प्रदेश के युवाओं के लिए फिनिशिंग स्कूल के रूप में कार्य करेगा। युवाओं को नवीनतम IT टेक्नोलॉजी के सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम इसमें करवाए जाएंगे। इससे प्रदेश में युवाओं को नवीनतम IT टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी में सर्टिफिकेट कोर्स तथा मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च के अवसर भी मिल सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले के मेडिकल कॉलेज का नाम पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के नाम पर करने के प्रस्ताव का पारित किया गया था, तो CM अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 11 जून को जो बैठक हुई थी जिसमें भरतपुर मेडिकल कॉलेज का नाम जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के नाम पर करने का प्रस्ताव पारित किया। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 15 जनवरी 1932 को इनका जन्म हुआ था और ये राजस्थान में 6 जून 1980 से लेकर जुलाई 1981 तक 11 महीने राजस्थान के CM रहे थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किस योजना के तहत प्राइवेट टीचर सरकारी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा सकेंगे, तो राजस्थान में जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो राजस्थान में विद्या संबल योजना की शुरुआत कर दी गई है, जिस योजना के तहत प्राइवेट टीचर भी जो सरकारी अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। इन्हें आपको बता दें कि इन प्राइवेट टीचर को महात्मा गांधी स्कूल में गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाने का अवसर दिया जाएगा, जिसमें सरकार द्वारा इन्हें प्रति घंटे के हिसाब से 300 से 400 रुपये दिए जाएंगे। प्राइवेट टीचर को मौका देने से पहले सरकार ने कई लोगों के इंटरव्यू भी लिए थे, लेकिन उन्हें योग्य टीचर नहीं मिले, इसलिए इस योजना पर कार्य शुरू किया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थानी भाषा में लिखित केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा प्रकाशित राजस्थानी पुस्तक कुओं का विमोचन किसने किया, तो CM अशोक गहलोत ने 12 जून को CM निवास पर राजस्थानी भाषा में लिखित केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली की जो प्रकाशित पुस्तक है कुओं, जो राजस्थानी पुस्तक है, इसका विमोचन किया है। यह पुस्तक जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के जो राजस्थानी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर मीनाक्षी बोराणा द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले में स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो प्रदेश का पहला डिजिटल स्कूल बना है, तो जयपुर के मानसरोवर में स्थित है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो प्रदेश का पहला डिजिटल स्कूल बन गया है। इसमें एडमिशन की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। ऐसे में जब अभिभावकों को अपने बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूल आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मोबाइल ऐप और कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन के प्रोसेस को पूरा कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है और इसके लिए मानसरोवर स्कूल के द्वारा जो मोबाइल ऐप भी बनाया गया है, जिसमें विद्यालय की
की दर्पण जो विद्यालय दर्पण की तरफ से इसे उपलब्ध करवाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हेल्थ अकाउंट्स को संस्थागत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति करते हुए राजस्थान है वो भारत में हेल्थ अकाउंट्स को संस्थागत करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इन हेल्थ अकाउंट्स के डेटा के प्रयोग से डेटा का उपयोग भविष्य में बेहतर नीति निर्माण करने के लिए और WHO हेल्थ अकाउंट बनाने में तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया करवाएगा। तो हेल्थ डाटा है वो प्रत्येक मरीज का रखा जाएगा ताकि उससे संबंधित सभी जानकारी है वो मिल सके, नई नीति बनाई जा सके। इस उद्देश्य से WHO के द्वारा जो सचिवालय में ओरिएंटेशन सेशन भी आयोजित किया गया था। राज्य में हेल्थ अकाउंट्स के माध्यम से स्वास्थ्य व्यय की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग की जा सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान की टीम कौन से पायदान पर रही है? तो हरियाणा के पंचकुला में 4 से लेकर 13 जून तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। राजस्थान ने इसमें 10वां स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि राजस्थान ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 8 गोल्ड मेडल समेत कुल 32 मेडल जीते और 10वें पायदान पर रही है। हरियाणा ने 52 स्वर्ण पदक समेत टोटल 137 पदक जीते हैं पहले स्थान पर, जबकि महाराष्ट्र 45 स्वर्ण पदक 125 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित श्री पिंजरापोल गौशाला से 192 मीट्रिक टन गोबर कुवैत भेजा गया है? तो ध्यान रखना, कुवैत के वैज्ञानिकों द्वारा खजूर के उत्पादन में गाय के गोबर के महत्व को देखते हुए जयपुर के पास में स्थित है पिंजरापोल गौशाला, जो जयपुर के पास में स्थित है, जहां से 192 मीट्रिक टन गोबर है वो कुवैत भेजा गया है। कुवैत की कंपनी लेमोर ने भारत को गाय के गोबर का एक बड़ा ऑर्डर दिया था। इस एक्सपोर्ट ऑर्डर की पहली खेप कुवैत को 192 मीट्रिक टन गोबर है वो भेजा जा चुका है। पैकिंग के बाद गोबर के कंटेनर्स को 15 जून को कुवैत के लिए रवाना कर दिया गया था। भारत में गोबर का इस्तेमाल अक्सर उपला बनाकर ईंधन के तौर पर किया जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में देश में गोबर का इस्तेमाल ऑर्गेनिक खाद के रूप में भी किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में आई स्टार्ट राजस्थान के तहत ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है? तो जयपुर में DOIT की ओर से आई स्टार्ट राजस्थान के तहत ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन है वो हुआ था, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से 50 से अधिक ड्रोन निर्माता कंपनियों ने इसमें स्टार्टअप्स ने इसमें हिस्सा लिया था। इस दौरान ड्रोन को उड़ान भरकर उनकी उपयोगिताओं को दिखाया गया था। अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाए गए बेहतर ड्रोन की प्रदर्शनी लगाते हुए इसमें फीचर्स के बारे में डिटेल के रूप में जानकारी दी गई थी। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप ही राज्य सरकार द्वारा उपयोगों के लिए 1000 से अधिक ड्रोन खरीदने की योजना है वो बनाई जा रही है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में पन्नाधाई की विशाल मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके द्वारा जो गुलाबचंद कटारिया के निमंत्रण पर 26 जून को राजनाथ सिंह वो उदयपुर आए थे। उन्होंने पन्नाधाई की विशाल मूर्ति का अनावरण किया था। उदयपुर में नगर निगम ने गोवर्धन सागर के किनारे 10 करोड़ रुपये की लागत से एक पार्क बनाया है और इस पार्क में पन्नाधाई, उदय सिंह और चंदन की मूर्ति भी बनाई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2023 में अगला अंतर्राष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? तो भारत में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को सबसे बड़ा साहित्य उत्सव कहा जाता है। अगले साल जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का जो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है वो रोम में आयोजित किया जाएगा। टीम वर्क आर्ट्स ने घोषणा की है कि अगले साल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है वो इटली की राजधानी रोम में आयोजित किया जाएगा, इटली में। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल को भारत इटली एसोसिएशन फॉर कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप द्वारा समर्थित भी किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान का सबसे बड़ा और देश का दूसरा बड़ा गोबर गैस प्लांट है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा और देश का दूसरा बड़ा गोबर गैस प्लांट है वो कोटा में स्थापित हो रहा है। पशुपालकों को गोबर के निस्तारण के लिए देश का दूसरा सबसे बड़ा गोबर गैस प्लांट है वो स्थापित किया गया है। ये प्लांट राजस्थान का सबसे बड़ा गोबर गैस प्लांट होगा। करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से कोटा में जो प्लांट में एग्रीकल्चर वेस्ट और गोबर से CNG और बायोगैस का निर्माण शुरू किया जाएगा। 5 एकड़ में फैले इस 400 क्यूबिक मीटर बायोगैस CNG जो ये तैयार करेगी, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के जरिए इसे बेचा जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक बनकर कहाँ तैयार हुआ है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी सेंटर में उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक बनकर तैयार हुआ है। मरीजों के लिए इसे 18 जून से शुरू कर दिया गया है। जो मुख्य सचिव उषा शर्मा ने इस स्किन बैंक का उद्घाटन किया था। इस स्किन बैंक में 3 से 5 साल तक स्किन यानी चमड़ी सुरक्षित रह सकेगी। SMS अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी सेंटर में तैयार किए गए इस बैंक में किसी भी हादसे के दौरान झुलसे मरीज को स्किन ट्रांसप्लांट कर नई जिंदगी दी जा सकेगी। इसमें तमाम तरह के उपकरण लगाए गए हैं जो स्किन बैंक में काम आते हैं। -20 से लेकर -70 डिग्री तक स्किन को 3 से लेकर 5 साल तक इसमें सुरक्षित रखा जाएगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में 41वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की मोनिका ने कौन सा पदक जीता है? तो बीकानेर के करमीसर की निवासी मोनिका जाट पुत्री धर्माराम जाट ने भारत को साइकिलिंग में पहला कांस्य पदक दिलाया है। दिल्ली में आयोजित की गई 41वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में मोनिका ने भारत की टीम की ओर से साइकिलिंग की 4 किलोमीटर की परशूट में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मोनिका ने देश को कांस्य पदक दिलाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न हुए राजस्थान बैडमिंटन संघ की कार्यकारिणी के चुनाव में अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भीलवाड़ा में 19 जून को राजस्थान बैडमिंटन संघ की कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इनको संघ का अध्यक्ष चुना गया है। के शर्मा को सचिव और चून सिंह भाटी को इसमें कोषाध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है राजस्थान बैडमिंटन संघ में। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजमार्गों तथा मुख्य सड़कों पर वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के निर्देश किसने जारी किए हैं? तो राजस्थान में आपको बता दें कि राजमार्गों तथा मुख्य सड़कों पर ओवर स्पीड और ओवरलोड के वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जल्द ही लागू किया जाएगा। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की बैठक में सीएम अशोक गहलोत द्वारा यह निर्णय लिया गया है। तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देकर यातायात प्रबंधन को हाईटेक किया जाएगा। दुर्घटनाओं पर अंकुश लगे और जाम की स्थिति से इसके माध्यम से बचा जा सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में देश भर में एमएसएमई के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए किस जिले को दूसरा स्थान दिया गया है? तो देश में एमएसएमई के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर करौली जिले को दूसरा स्थान मिला है। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डीपी श्रीवास्तव ने करौली के जिला कलेक्टर को पत्र के माध्यम से सूचना दी है। गौरतलब है कि राज्य के सिरोही, धौलपुर, जैसलमेर और करौली जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम के तहत चुना गया है, जिसमें करौली ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को हाउसिंग कैटेगरी में देश के अग्रणी राज्य के रूप में शामिल किया गया और साथ ही साथ स्टार ऑफ गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड दिया गया है? तो हाउसिंग कैटेगरी में राजस्थान देश भर में अव्वल है। राजस्थान आवासन मंडल को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। राजस्थान आवासन मंडल के कायाकल्प, नवाचारों और सफलताओं के चलते हाउसिंग सेक्टर में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर अनूठी उपलब्धि हासिल की है। स्कॉच ग्रुप ने अपनी स्टेट ऑफ गवर्नेंस 2021 की रिपोर्ट में राजस्थान को हाउसिंग कैटेगरी में देश में अग्रणी राज्य के रूप में शामिल करते हुए स्टार ऑफ गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का कौन सा शहर अकेली महिलाओं के घूमने के लिए देश की 16 सबसे सुरक्षित जगहों में तीसरे नंबर पर है? तो राजस्थान का उदयपुर शहर है वो अकेली महिलाओं के घूमने के लिए देश की 16 सबसे सुरक्षित जगहों में तीसरे स्थान पर है। उत्तराखंड का ऋषिकेश और नैनीताल पहले और दूसरे नंबर पर है। आपको बता दें कि टूर एंड ट्रैवल कंपनी ट्रैवल ट्रायंगल ने बेस्ट सोलो फीमेल डेस्टिनेशन की एक सूची जारी की है, जिसमें देश के 16 शहरों को इसमें शामिल किया है जहां अकेली महिलाएं बेखौफ होकर घूम सकती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल के तर्ज पर राजस्थान में आरबीएल यानी राजस्थान बैडमिंटन लीग का आयोजन करवाने के निर्देश किसने जारी किए हैं? तो भीलवाड़ा में 19 जून को गजेंद्र सिंह शेखावत जो अध्यक्ष चुने गए हैं राजस्थान बैडमिंटन संघ के, इसी के साथ ही उन्होंने फैसला लिया है कि राजस्थान में बैडमिंटन एसोसिएशन खिलाड़ियों को खेल के प्रति आकर्षित करने के लिए आईपीएल की तर्ज पर आरबीएल यानी राजस्थान बैडमिंटन लीग का आयोजन करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए जिला स्तर पर इन टूर्नामेंटों की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत 5 बड़े टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। ये प्रतियोगिताएं जयपुर, जोधपुर और बीकानेर और राजसमंद में आयोजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने करोड़ रुपए की लागत से उदयपुर हाउस को नेहरू युवा ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 300 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली के उदयपुर हाउस को नेहरू युवा ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर के रूप में ये विकसित होगा। इसमें 250 कमरों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें आपको बता दें कि 500 छात्र छात्राओं के लिए यहाँ सुविधाएँ है वो होगी। सीएम अशोक गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस जिले के राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर और डूंगरपुर जिले के एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। जोधपुर जिले की सेखाला पंचायत समिति के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय गिलाकोर का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी श्री मंगल सिंह के नाम पर किया जाएगा। इसके अलावा डूंगरपुर जिले की जोथरी पंचायत समिति के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करावाड़ा का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी दूलजी भाई वर्मा के नाम पर किया जाएगा। तो इसमें स्वतंत्रता की अलग जगाने वाले वीर सेनानियों के त्याग, बलिदान, संघर्ष एवं जीवन आदर्शों से युवा पीढ़ी इसके माध्यम से प्रेरणा ले सकेगी। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के 39वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस शिंदे को शपथ किसके द्वारा दिलाई गई थी? तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने इनको 21 जून को राजभवन में जो राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस शिंदे संभाजी शिवाजी को शपथ दिलाई गई थी। ये राजस्थान हाईकोर्ट के 39वें मुख्य न्यायाधीश है और आपको बता दें कि इन्होंने हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार भी ग्रहण किया है। तो राजस्थान हाईकोर्ट के अब तक के इतिहास में सबसे कम कार्यकाल वाले दूसरे मुख्य न्यायाधीश होंगे। इनका जो कार्यकाल है वो तकरीबन 42 दिन का होगा। 1 अगस्त 2022 को ये सेवानिवृत्त होने वाले हैं। जस्टिस मोहम्मद अकील कुरैशी के रिटायर होने के बाद जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव है वो राजस्थान हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार देख रहे हैं। 17 मार्च 2008 को बॉम्बे हाईकोर्ट के रूप में जस्टिस एस शिंदे की नियुक्ति की गई थी, तो जज के रूप में उस समय बने थे। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में पद्मश्री स्वर्गीय अर्जुन प्रजापति की स्मृति में अर्जुन कला अवार्ड किसने प्रदान किए हैं? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 23 जून को पद्मश्री स्वर्गीय अर्जुन प्रजापति जी की स्मृति में अर्जुन कला अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि जो अर्जुन प्रजापति जिन्होंने मूर्ति कला में जयपुर का नाम रोशन किया था, वहीं जो इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के द्वारा कला के क्षेत्र में योगदान देने वाले 6 व्यक्तियों को अर्जुन कला अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के सरकारी स्कूलों में सिंगल यूज राजस्थान सरकार के जो सरकारी कार्यालयों में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के आदेश कब से लागू होंगे? तो राजस्थान के निजी और सरकारी दफ्तर अब पहले से ज़्यादा इको फ्रेंडली होंगे। राजस्थान के सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक बैन के आदेश जारी किए जा चुके हैं। 1 जुलाई से ये बैन किए जाएंगे। सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक बोतल, ट्रे, ग्लास, बैनर एवं प्लास्टिक से बनी सभी सामग्री हटाई जाएगी। राजस्थान में पॉलीथीन के बाद प्लास्टिक को बैन किया जा चुका है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भी 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में स्थित किस संस्थान में भारत में निर्मित पहला 3D प्रिंटर बनाया गया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर को बड़ी सफलता हाथ लगी है। संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा मेटल 3D प्रिंटर है वो बनाया गया है, जो भारत में निर्मित है। पहला लेजर और रोबोट सिस्टम को छोड़कर इसके सभी पुर्जे देश में ही डिज़ाइन किए गए हैं, निर्मित किए गए हैं। भारत में बना यह 3D प्रिंटर है। इसके माध्यम से एरोस्पेस, डिफेंस, रेलवे, ऑयल एंड गैस सहित सामान्य इंजीनियरिंग में आने वाले जो मशीनरी को तैयार आसानी से की जाएगी। यात्री जहाज़ों के साथ लड़ाकू विमानों के पार्ट भी ज़रूरत के हिसाब से इसमें बनाए जा सकेंगे। अब तक यह 3D प्रिंटर को आयात करना पड़ता था, जिसकी जो कीमत है वो तकरीबन 7.5 से 10 करोड़ रुपये आती थी। IIT जो जोधपुर के द्वारा जो बनाया गया 3D प्रिंटर है और इसकी लागत है वो तकरीबन 3.5 से 5 करोड़ रुपये है। ये डायरेक्ट एनर्जी डिपोजिशन DID तकनीक पर काम करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत की गई है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने 24 जून को स्कूल के लिए एक नई मुहिम की शुरुआत की है। नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इस योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों को हफ्ते में 2 दिन दूध दिया जाएगा स्कूलों में। बजट में इसकी घोषणा की गई थी। मुख्य उद्देश्य छात्रों के पोषण स्तर में सुधार करना है। योजना के जरिए कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्र ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि CM अशोक गहलोत ने इस योजना को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें राजस्थान में मिड डे मील योजना से जुड़े सभी संस्थानों में ये लागू होगी, जैसे सरकारी स्कूल, मदरसे और अन्य शिक्षण संस्थान भी इसमें शामिल है। इस योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के छात्रों को 150 ml दूध दिया जाएगा तथा 6ठी से लेकर 8वीं तक के छात्रों को 200 ml दूध दिया जाएगा। हफ्ते में 2 बार मंगलवार और शुक्रवार को ये उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में बाल संरक्षण संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाल संरक्षण संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। 7 जिलों की 140 ग्राम पंचायतों में बाल संरक्षण संकल्प यात्रा के द्वारा राज्य सरकार द्वारा बाल संरक्षण हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। CM अशोक गहलोत ने जो बाल संरक्षण संकल्प यात्रा के पोस्टर, बाल संरक्षण संकल्प गीत, शॉर्ट फिल्म डाली तथा नशा मुक्ति का पोस्टर का विमोचन किया था। राज्य सरकार द्वारा बाल यौन हिंसा, बाल विवाह, बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए जवाबदेही तय हो सके, इसके लिए बाल संरक्षण संकल्प यात्रा के अंतर्गत हर 20 दिन बाद बाल मेले का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें
सभी विभाग जो इसमें भाग लेंगे। मेले में ग्राम भ्रमण के दौरान पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए चिन्हित किया जाएगा और आवेदनों का मौके पर ही निस्तारण होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना को किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाएगा? तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना है जो राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने इस योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया है। योजना का जो मुख्य कार्य क्षेत्र प्रदेश के दुर्गम, दूरस्थ, पिछड़े क्षेत्रों सहित संपूर्ण राज्य होगा और योजना से व्यवस्थित रूप से आधारभूत संरचना का विकास इसमें किया जाएगा। योजना के संबंध में सीएम अशोक गहलोत द्वारा बजट में इसकी घोषणा की गई थी। राजस्थान में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से किस जिले में करीब 3000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तो राजस्थान के सीकर के खंडेला इलाके में रोहिल में मिले हैं यूरेनियम के भंडार। इसके उत्खनन के लिए LOI इशू कर दी गई है। इसके बाद राजस्थान में 1086.46 हेक्टेयर में यूरेनियम का खनन शुरू हो जाएगा। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से इसमें तकरीबन 3000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। राजस्थान में इन्वेस्टिगेशन के बाद 12 मिलियन टन यूरेनियम और एसोसिएटेड मिनरल्स के भंडार मिले हैं। राजस्थान का यूरेनियम भंडार की लिस्ट में देश में तीसरा नंबर है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद सीकर जिले के खंडेला तहसील के रोहिल में 1086.46 हेक्टेयर में यूरेनियम के विपुल भंडार मिले हैं। यूरेनियम दुनिया के दुर्लभ खनिजों में से एक माना जाता है जो परमाणु ऊर्जा के लिए बहुमूल्य खनिज है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पक्षी तीर्थ नामक एक 6 मंजिला रंग बिरंगा अपार्टमेंट पक्षियों के लिए बनाया गया है? तो जयपुर में एक 6 मंजिला रंग बिरंगा अपार्टमेंट है जो पक्षियों के लिए बनाया गया है, जहां पर छोटे छोटे फ्लैट्स है वो बनाए गए हैं। जयपुर के पिंजरापोल गौशाला की ओर से बनाए गए इस अपार्टमेंट में घरौंदे के आकार के छोटे छोटे 1300 फ्लैट्स बनाए गए हैं, जहाँ पक्षियों को दाना, पानी तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं मिलेंगी। 6 मंजिला इस फ्लैट की जो पक्षी तीर्थ नामक इसकी ऊंचाई अपार्टमेंट की 80 फीट है। जानकारी के मुताबिक दिन भर घूमने के बाद पक्षी यहाँ आसानी से आराम कर सकते हैं और रह सकते हैं। दाना, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं इस अपार्टमेंट में मिलती है, जिसे पक्षी तीर्थ नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में SMS स्टेडियम के पास स्थित यूथ हॉस्टल में राजीव गांधी युवा एक्सीलेंस सेंटर का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने SMS स्टेडियम के पास में स्थित यूथ हॉस्टल में युवाओं को एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाएं देने के लिए राजीव गांधी युवा एक्सीलेंस सेंटर का शिलान्यास किया था। 4.28 करोड़ रुपए की लागत से 8 महीने में ये सेंटर बनकर तैयार होगा। इस एक्सीलेंस सेंटर में एक साथ करीब 50 लोगों के रहने की सुविधा होगी, जिसमें उन्हें प्रशिक्षण, रहने, खाने, पानी की सभी सुविधा मिल सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले ने स्कूली शिक्षा सूचकांक में देश भर में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 22 जून को जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स में राजस्थान के सीकर जिले ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके बाद झुंझुनू और जयपुर जिले का स्थान है। रिपोर्ट में इन 3 जिलों ने 100 के स्केल पर 81 से 90 स्कोर हासिल करते हुए उत्कृष्ट ग्रेड हासिल किया है। झुंझुनू सीखने के परिणाम की श्रेणी में 290 में से 236 अंक हासिल कर इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स में राजस्थान के सीकर जिले ने बेहतर प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो जयपुर एयरपोर्ट है जो देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में एक बार फिर से 11 से लुढ़क कर 15वें पायदान पर पहुंच गया है। बीते माह जयपुर एयरपोर्ट में केवल 3.60 लाख यात्रियों ने इसमें यात्रा की थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मई माह की रिपोर्ट के अनुसार जयपुर एयरपोर्ट यात्री भार के मामले में फिसल कर 15वें पायदान पर पहुँच गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार अगर बात की जाए सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली सबसे आगे है, जहां पर मई में 52.38 लाख यात्रियों ने यात्रा की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शक्ति दिवस का आयोजन कब किया गया था? तो ध्यान रखना, एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के लिए जो प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को शक्ति दिवस आयोजित किया जाता है राजस्थान में। इसे पहली बार 7 जून को मनाया गया था। 7 जून को जो पहला मंगलवार था। इसमें आपको बता दें कि एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत एनीमिया की जो कमी को दूर करने के लिए स्क्रीनिंग, हीमोग्लोबिन की जांच, एनीमिया का उपचार, आयरन की टेबलेट्स का वितरण, एनीमिया संबंधी जागरूकता तथा व्यवहार परिवर्तन हेतु गतिविधियाँ इस शक्ति दिवस के अवसर पर आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं? तो मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना जो हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के EWS के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना को लेकर निर्देश जारी किए हैं। योजना के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं संकाय कला, विज्ञान, वाणिज्य की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 50,000 जो छात्रों को इसमें 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार प्रशस्ति पत्र देकर इनको सम्मानित किया जाएगा। निदेशालय जो माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान को शिक्षा नेतृत्व पुरस्कार मिला है? तो जयपुर की चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIAM को कृषि विपणन के क्षेत्र में और देश में कृषि उद्यमिता एवं कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा नेतृत्व पुरस्कार है वो दिया गया है। जयपुर में आयोजित विश्व शिक्षा कांग्रेस पुरस्कार के 11वें संस्करण में NIAM के डायरेक्टर डॉक्टर रमेश मित्तल ने पुरस्कार ग्रहण किया था। डॉक्टर रमेश मित्तल ने बताया है कि NIAM न केवल भारत में बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया में भी कृषि मैनेजमेंट की अग्रणी संस्था है जो पिछले 20 सालों से 100% प्लेसमेंट के साथ MBA इन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट कार्यक्रम चलाने में अग्रणी रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से संबंधित भारत की शीर्ष पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा जो विश्व रैंकिंग की कितनी श्रेणियों में पहले पायदान पर पहुंच गई है? तो ध्यान रखना, राजस्थान के जयपुर से संबंधित है भारत की टॉप पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा। टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन है अवनी लेखरा जिन्होंने विश्व रैंकिंग की 2 श्रेणियों में पहले स्थान पर ये पहुंच गई है। ताज़ा रैंकिंग में अवनी लेखरा ने R210 AM एयर राइफल महिला SH1 कैटेगरी और आपको बता दें कि R8 50 M राइफल 3 पोजीशन में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई है अवनी लेखरा। इस महीने की शुरुआत में फ्रांस में जो सेराटॉक्स में पैरा शूटिंग विश्व कप में अवनी लेखरा ने महिलाओं की R210 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी तथा 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 कैटेगरी में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल टोटल इस प्रतियोगिता में जीते हैं। 20 साल की अवनी लेखरा जो टोक्यो पैरालंपिक में भी 2 पदक जीतकर रिकॉर्ड करने जो ऐसी पहली भारतीय महिला बनी थी। तो जयपुर से संबंधित है पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट 70 क्वेश्चन जो इस महीने बने थे जून से। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।